व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। ख़ास तौर पे आपकी अदालत में उन्होंने ये दिया है कि इनके एटम बम तो मैं खुद लाहौर जाके देख के आया हूँ। तो अब जनाब साहब, इसमें कोई शक भी नहीं है, मोदी साहब लाहौर आए थे। लाहौर या स्पेसिफिकली जाती उम्रा रायवंड से आगे एक जगह है जहाँ पे शरीफों का आप कह लें पैलेस है, और वहाँ पे जनाब साहब ये आए थे। एक कह सकते हैं एक उम्मीद की किरण थी कि ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि ताल्लुकात बिगड़ते 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 इतने बिगड़ गए कि अब ट्रेड भी बंद है, सरहद भी बंद है। बहरहाल इलेक्शन का माहौल है तो इस तरह के बयान तो आने ही हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो देखते हैं 3 to 1 लीड। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं। जब उनसे पूछा गया है कि भारत के कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से डर कर रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम मौजूद है, तो और इस पर न्यूक्लियर मोदी तो जी ने भारत कहा के कि पास भी है। वे खुद लाहौर जा करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर ताकत को चेक करके आए हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी के। हम सब जानते हैं मोदी जी ने कुछ साल पहले हाँ पाकिस्तान का जी, अनप्लान्ड विजिट किया था, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज नवाज शरीफ शरीफ के के घर गए थे। कुछ फैमिली मेंबर्स के फंक्शन के दौरान पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान के रिपोर्टर्स तब और कह रहे थे कि हाय तौबा, यही किस तरह बात से नवाज मोदी शरीफ जी का बिना सिक्योरिटी के और बिना फॉल वीज़ा बन के गया, पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तो इस पर मोदी जी डाउनफॉल का हुआ कहना है उसका। कि पाकिस्तान पहले भारत का ही पार्ट था और उनका ही देश था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो तो वीडियो लाइक को शेयर लाइक और करें और सब्सक्राइब हमारे कर चैनल देना। को सब्सक्राइब कर लें। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। हंस रहे हैं सब यार, कितनी खिल्ली उड़ रही है हमारी। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। पब्लिक का शोर देखो तुम बस। आँखें तंग कर रही है। और बिना बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वो नवाज शरीफ ने और कहा था वहां ना पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, आह अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। अखंड भारत की गूंज सुनाई दे रही है यहाँ मुझे। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने कहा कि ये कौन से रिपोर्टर हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। यही वजह तो तो उन्होंने कहा शरीफों कि ये का तो मेरा डाउनफॉल अपना बनी ही है। देश था। मतलब नरेंद्र मतलब मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे एस्टेब्लिशमेंट के चला नाराज गया इस तो चीज क्या से हुआ, हुई थी कि मेरा ही तो ताल्लुकात देश सही था नहीं किसी होने टाइम पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो जो रिपोर्टर हैं, वो जो उनकी भी फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई जिन्होंने ये हंगामा किया था। तो आपको पता है, लो भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान गया होगा तो रिपोर्टर्स ने तो चीख चीख के गला अपना खराब कर दिया था। जरा सुनिएगा वो ये क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुबुल की जानिब से असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत में जो आजाद और पाकिस्तान की तारीख में तो एयरपोर्ट पर रोक, सुबुल की जानिब से कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर खोकर अपडेट कीजिएगा। तो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो। रिपोर्टर को आग लगी हुई है भाई, क्या बात है। जो है ओके जी, तो हमने ये देख लिया और मैं तो हैरान हूँ, रिपोर्टर पे इतनी आग लगी हुई थी। रिपोर्टर को जैसे ऑपोजिशन पार्टीज नहीं चीख चीख के रोती हैं, ये रिपोर्टर तो वैसे रो रहा था कि जनाब ये कैसे हो गया, कैसे लैंड कर गए, ये तो हो ही नहीं सकता, यूं है वो है। भाई वो हम सबको पता है कि एक जिंदल या जिंदड़ कुछ नाम है, उनके साथ ताल्लुकात हैं शरीफों के, बिजनेस पार्टनरशिप है। और उस वजह से जो है ना मोदी साहब भी आए थे। इनके आपस में तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं शरीफों के, बहुत सारी इंडियन लीडरशिप से।
और ये जब भी आते हैं तो ये बात करते हैं कि ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और जब जब ये बात करते हैं तब तक इनकी बैंड बजती है। हमने देखा कि डॉन लीक्स हुई थी जिसमें नवाज शरीफ ने बोला था कि हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए, मीन टू से कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हम उनको यहाँ से निकालेंगे तो ही ताल्लुकात अच्छे होंगे ना, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं हो सकता। उस पर रिज़ल्ट ये निकला कि उसकी हुकूमत का तख्ता ही उलट दिया गया था। तो मोदी साहब ने भी ये फ़न में ही बात कही है, भाई मैं चेक कर आया हूँ कुछ नहीं होता। तो और एंड पे जो बात है वो मुझे अखंड भारत का एक नज़र आ रही है कि उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में मेरा ही देश था। इट मीन वो उस ज़माने को वापस लाना भी चाह सकती है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।